एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी अपने वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वृद्धि और विकास और इनके सिद्धांत। फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास क्या है, हम आप सभी को आज की वीडियो के द्वारा इस टॉपिक पर बताने वाले हैं और इनके सिद्धांत, इनके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो भी हम आपको आज की इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं और इनके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है वृद्धि। व्यक्ति का शरीर जन्म से मृत्यु तक विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसमें वह शैशव काल में कुछ, बाल्यावस्था में कुछ और किशोरावस्था में वह कुछ और दिखाई पड़ता है। व्यक्ति का यह परिवर्तन और शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं विघटन सामाजिक वातावरण, भोजन एवं जलवायु आदि के प्रभाव स्वरूप होता है। फ्रेंड्स, ये बात आप सभी जानते हो कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो जैसे वो एक शैशव काल में एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसके जो बचपन में वो कुछ और होता है, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, यानी युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था में, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी कई अवस्था में देखने को मिलती हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक बार इंसान जैसा पैदा हो गया वो हमेशा वैसा ही रहेगा, तो वक्त के साथ साथ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को, ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम देख सकें, महसूस कर सकें, नाप सकें, तोल सकें, ऐसे परिवर्तन वो सभी वृद्धि के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जन्म के समय एक बच्चे का वज़न है 3 किलो, तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी आयु बढ़ेगी तो उसके वज़न में भी बढ़ोतरी होगी। तो उसके वज़न में जो बढ़ोतरी हुई है इसे हम वृद्धि कह सकते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी आयु में जो वृद्धि हुई है उसे भी हम वृद्धि कह सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति का जो ये परिवर्तन है वो शरीर की कोशिकाओं के विभाजन, निर्माण, इन पर निर्भर करता है। यानी अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का कोई भी बदलाव उसमें हो रहा है, वो बढ़ रहा है या वज़न में या लंबाई में, कैसे भी उसमें कोई बदलाव आ रहा है, तो एक तो जो सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा उसकी जो शरीर की कोशिकाएँ हैं उनमें किस प्रकार से विभाजन हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रही हैं, कैसे वो अपने सारे काम को कर रहे हैं। उसके बाद जो उसके आसपास की जो जलवायु है, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में सारी क्रियाएं चल रही हैं, तो उसके बाद ही पूरी वृद्धि निर्भर करती है। साथ ही उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, उसका खान पान कैसा है, इन सारी बातों के ऊपर ही वृद्धि पूरी तरह निर्भर करती है। इसके बाद जो अगर हम सरल शब्दों में समझें, एक लाइन में समझें कि वृद्धि का क्या तात्पर्य है, वृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार एवं आकार की दृष्टि से बढ़ोतरी होना है, जिसका मापन संभव हो। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये और सबसे सिंपल जो आप सभी को ध्यान रखनी है कि वृद्धि से आशय वो आशय है जिसमें शरीर और शारीरिक अंगों में जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसका हम नाप तोल कर सकें, यानी वज़न में, आकार में हम उसको नाप तोल कर सकें। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने है जिसकी वृद्धि हो रही है और हम उसे नाप तोल सकते हैं तो उसे ही हम वृद्धि कहेंगे। मान लीजिए एक आयु में 5 साल का एक बच्चा है, वो उसकी जो हाइट है या उसका वज़न ले लीजिए, मान लीजिए उसका वज़न है 20 किलो, अनुमान हो सकता है 20 किलो वज़न है। उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के साथ साथ उसके वज़न में भी वृद्धि होगी, उसकी हाइट में भी वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार इसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और इसे हम आसानी से कह सकते हैं कि ये इस तरह का वज़न बढ़ना और लंबाई बढ़ना वृद्धि के अंतर्गत आता है, जिसका मापन संभव है। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स हमारा विकास। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बात ध्यान देने वाली है कि वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि जो है वो दिखाई देती है और विकास ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा दिखाई ही दे, वो दिखाई दे भी सकता है और ना भी, क्योंकि उसमें ना केवल विकास के ही गुण सम्मिलित होते हैं बल्कि उसमें वृद्धि को भी जोड़ लिया जाता है। इसे पूरी तरह डिटेल में समझने के लिए हम देखेंगे व्यक्ति में यथा समय पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के वज़न में और आकार में वृद्धि हो रही है उसे भी हम विकास के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत रखेंगे। किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम मानसिक विकास के अंतर्गत रखेंगे। किसी व्यक्ति में किसी से कैसे व्यवहार करना है, किस तरह के उसके इमोशंस हैं, इस तरह का कोई बदलाव हमें देखने को मिल रहा है
तो हम उसे संवेगात्मक विकास के अंतर्गत रखेंगे। उसमें सामाजिक समझ उत्पन्न हो रही है कि सामने वाले के समक्ष हमें कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, तो उसे हम सामाजिक विकास के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो कुल मिलाकर व्यक्ति में जो जितने भी बदलाव आते हैं उन सभी बदलावों को हम विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को विकास कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी जितने भी चेंजेस व्यक्ति में होंगे वो सभी ही विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं और ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ये बात आप बहुत ध्यान रखें कि जो विकास में परिवर्तन हो रहे हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहले मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरे गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक से आशय जैसे वृद्धि यानी आकार में, वजन में या किसी और अन्य प्रकार की वृद्धि, उसको हम मात्रात्मक वृद्धि के अंतर्गत रख सकते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन में जिसमें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक ये सारे विकास सम्मिलित हैं, तो इन सभी को हम गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन जो पॉइंट आते हैं वो है हमारे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं? इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी ये बात आप फ्रेंड्स जान लें कि अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो वो लगातार बढ़ता रहेगा, यानी हर वक्त उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में उसमें विकास हो गया और दूसरे वक्त में रुक जाए, नहीं। हो सकता है एक वक्त में उसमें शारीरिक विकास हुआ हो तो दूसरे वक्त में उसमें मानसिक विकास हो रहा हो, लेकिन विकास होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाए। मानसिक होगा, फिर नैतिक, सामाजिक, इस तरह का कोई ना कोई विकास व्यक्ति का होता ही रहेगा। अगला समान प्रतिमान का सिद्धांत। फ्रेंड्स, समान प्रतिमा यानी यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रतिमान यानी पैटर्न। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, अगर मान लीजिए वो अमेरिका का है या ऑस्ट्रेलिया का है, तो उनका जो बढ़ने का पैटर्न है, जो उनके विकास का पैटर्न है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर वो घुटमन चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, फिर सहारे से खड़ा होता है, फिर वो भागना सीखता है। तो पूरी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का विकास इसी क्रम में होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं अमेरिका का बालक पहले भागना सीख जाए उसके बाद वो बैठना सीखे, नहीं। जो क्रम इंडिया के बच्चों के बढ़ने का है या अमेरिका के बच्चों के बढ़ने का है या अफ्रीका के बच्चों के बढ़ने का, वही क्रम पूरी दुनिया के बच्चों के बढ़ने का है। यानी इसका मतलब कि पूरी दुनिया में जो बच्चे की विकास है वो समान है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। अगला विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जो विकास होता है व्यक्ति का, वृद्धि होती है, वो हमेशा एक क्रम में होती है, कभी भी वो आगे पीछे नहीं होती। पहले बच्चे का होता है शारीरिक विकास, फिर उसका मानसिक विकास, फिर धीरे धीरे उसका संवेगात्मक विकास, फिर नैतिक विकास। इसी तरह उसका वक्त के साथ साथ विकास होता ही रहता है, वृद्धि उसमें होती रहती है। इसके बाद सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा जो है वो पहले बहुत आम सी हरकतें करता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो रोना शुरू कर देगा या ज़मीन पर पैर पटकना शुरू कर देगा, कोई भी ऐसी हरकत करना शुरू कर देगा जिससे सामने वाले का ध्यान आकर्षित हो। जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसकी आयु के साथ, उसके समझ के साथ बढ़ने के साथ साथ वो उन आदतों को बदलता जाएगा। उनसे कुछ अच्छी आदतें, जैसे विशिष्ट हरकतें करने लगेगा, वो कहने लगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो। तो इसी तरह पहले बच्चा सामान्य प्रतिक्रिया दिखाएगा, उसके बाद विशिष्ट प्रतिक्रिया। अगला विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास की जो गति है क्या वो सदैव समान रहती है। इस तरह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास की जो गति है वो कभी भी समान नहीं रहती। किसी आयु में शारीरिक विकास तेज़ी से होता है तो किसी में मानसिक विकास तेज़ी से होता है, लेकिन होता अवश्य रहता है और कभी भी एक समान नहीं होता, कम ज़्यादा होता रहता है। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। फ्रेंड्स, एकीकरण से तात्पर्य बच्चा धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को एकत्रित करनी सीख जाता है। यानी पहले वो अपने पूरी हाथ का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। यानी इस तरह एक एक करके वो अपने हर पार्ट को इस्तेमाल करना सीख जाता है। अगला वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे की जो वृद्धि और विकास है
उससे वंशानुक्रम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी उसको किस तरह के गुण उसके माता पिता से मिले हैं, उन पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वातावरण। यानी वातावरण भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि वंशानुक्रम किसी बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए। और अगर हम किसी बच्चे का विकास अच्छा चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि उसके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो, और वंशानुक्रम अगर अच्छा है तो उसका विकास तो अच्छा होगा ही। इसके बाद अवांछित व्यवहार से स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं वो उन्हें वक्त के साथ साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, उसे वो देखकर रोना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ये रोना समाप्त हो जाता है, वो उसकी जगह कुछ और प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देता है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मतलब वो किसी दूसरे व्यक्ति से हो सकता है देखने में एक जैसा हो, लेकिन उनके गुण, उनका विकास का जो तरीका है, जो उनकी स्पीड है, वो सब अलग होती है। यानी एक बच्चा हो सकता है खेलने में अच्छा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी खेलने में ही अच्छा हो। वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है, गाने में अच्छा हो सकता है, या अन्य किसी भी फील्ड में वो अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत यही है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हमने ये प्रयास किया कि आप सभी को वृद्धि और विकास के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट बातें बता पाएँ जो आप सभी के लिए जानना आवश्यक है। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।